हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी यानी कि दोस्तों पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड हम आपको जीके जीएस के दोस्तों क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इससे पहले आपको हम दोस्तों पार्ट 1 हमने आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें से दोस्तों हमने 130 नंबर तक सारे प्रश्न कर लिए थे। 131 तक हमें पढ़ना है, 130 यानी कि स्टार्ट करना है। यहीं से हमारे प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों यहीं से हम अपने सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने क्वेश्चनों के वीडियो नहीं देखे तो हमने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई भी तैयारी नहीं की तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट उठाइएगा, वहाँ पर आपको सारे वीडियो देखने में दोस्तों यानी कि लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का आपका समय नहीं लगेगा। 2 घंटे में आप सारे वीडियो देख डालेंगे। हमने कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है, इसी वजह से हमने आपको ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर दिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ, फिर से फटाफट क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो दोस्तों इसमें से अब यानी कि हम अपने क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें से हमारा जो पहला प्रश्न आता है यानी कि 130 नंबर, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो ये आपको बताना है दोस्तों, कर्दम मल्लेश्वरी जी थी। फिर इसके बाद 1 आता है 131 यानी बैक टू द वेद्स, यानी कि ये बात किसने कही थी, यानी कि वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद जी ने दिया था। फिर इसके बाद निष्प्रश्न कौन सा आता है? 132 नंबर प्रश्न आता है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो आपको बताना है श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 133 नंबर प्रश्न आ जाता है, आपसे पूछेगा पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? तो दोस्तों ये कैल्शियम की कमी से होती है। दोस्तों दूध में यानी कि 100% कैल्शियम ही होता है, तो आपको मालूम है ये कैल्शियम की कमी के कारण से ये उसमें कमी होगी। 134 नंबर प्रश्न आता है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया रक्त से फिल्टर होता था? आप सभी को पता है, किडनी यानी कि गुर्दे। फिर 135 नंबर प्रश्न आता है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों प्रोफेसर जो अमर्त्य सेन थे उन्हें दोस्तों भारतीय नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 136 नंबर प्रश्न आता है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादना में विख्यात रहे थे? दोस्तों ये शहनाई वादक थे, शहनाई बहुत अच्छी बजाते थे। फिर 137 नंबर प्रश्न आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचारी जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 138 नंबर प्रश्न आता है। 138 नंबर प्रश्न दोस्तों ये पूछ रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो दोस्तों रूस के सहयोग से इसको किया गया था। 139 नंबर प्रश्न आता है कि उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों इसे हिमाद्री नाम रखा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 140 नंबर प्रश्न आता है। 140 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा क्या पूछेगा? 140 नंबर प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी जो थी? तो दोस्तों वो जापान की थी दोस्तों, यानी कि कौन थी? जापान की जुनको तबाई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पीलिया किस अंग के कारण होता है? तो दोस्तों पीलिया जो रोग होता है वो यकृत यानी लीवर के कारण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 142 यानी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब में पारित करता है, यह कथन किससे या किससे रिलेटेड संबंधित? तो ये दोस्तों पास्कल का नियम आ जाता है इसमें से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 143 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया बताया गया फ्लोर यानी क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो दोस्तों ये मैग्नीशियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, एक मिनट दोस्तों, यानी कि 44 नंबर एलपीजी गैस में क्या होता है? दोस्तों ये ब्यूटेन होता है। 145 नंबर आता है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। 46 नंबर प्रश्न आता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया? दोस्तों उपगुप्त था, जिसने दोस्तों उसके प्रभाव से, उसके बोलचाल से, उसकी बातों से दोस्तों प्रभावित होकर यानी अशोक ने गुप्त यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 147 नंबर प्रश्न आता है कौन सा मुगल बादशाह आरक्षित यानी अशिक्षित था? तो दोस्तों अकबर, सबको पता है अकबर अशिक्षित था, लेकिन सबसे कामयाब यानी बादशाह भी था ये हिंदुस्तान का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु अनिल रामदास जी ने की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गदर पार्टी का जो संस्थापक था वो लाला हरदयाल जी थे। फिर 150 नंबर प्रश्न आता है यानी सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? आप लोग देखते हो दोस्तों लंगर लग जाता है इनके यहाँ, जो खाने वाला भंडारा होता है तो उसमें लंगर प्रथा बोलते हैं। तो दोस्तों ये गुरु अंगद देव द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है
151 नंबर प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ये सबको पता है दोस्तों, ऋग्वेद होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने दोस्तों दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। फिर 153 नंबर प्रश्न आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये 1991 में प्रारंभ हुई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 154 नंबर प्रश्न आता है। 154 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय के अध्ययन किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। दोस्तों ये पूरी दुनिया का पहला दोस्तों विश्वविद्यालय जहाँ पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते हैं। कौन सा रक्तदाता समूह सर्वदाता कहलाता है? तो दोस्तों ओ कहलाता है। O+ और नेगेटिव दोनों होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों 206 हड्डियां होती हैं। नॉर्मल छोटा क्वेश्चन है। फिर 157 नंबर प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी प्राप्त होता है। इससे दोस्तों हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, इससे लचीलापन नहीं आता। फिर इसके बाद 158 नंबर प्रश्न आता है कि मादा एनिफ्लुएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों मलेरिया रोग होता है। इस समय मच्छर फैल रहा है तो कृपया करके बच के रहिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद 159 नंबर प्रश्न आता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों अलेक्जेंडर यानी ग्राहम बेल ने दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों टेलीफोन में हम लोग हॉलीवुड का यानी कि हेलो हेलो बोलते हैं ना लोगों से, जैसे ही फ़ोन कोई उठाता तो हम हेलो बोलते हैं, तो वो हेलो वर्ड का जो यूज हुआ था तो दोस्तों वो इनकी बीवी का नाम था हेलो, तो उसी नाम से दोस्तों आज पूरी दुनिया हेलो हेलो चिल्लाने लगी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 161 नंबर है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो दोस्तों प्रकाश की गति जो होती है दोस्तों वो 30,000, जी हाँ दोस्तों 1 मिनट दोस्तों, हाँ इसमें से जो होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि दोस्तों 1 सेकेंड में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की दूरी से ट्रैवल करती है, यानी 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी फिक्स करेगी, जो हमारी प्रकाश की गति होती है। फिर इसके बाद 162 नंबर आता है, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है सबसे पहले किसने बताया था? ये दोस्तों कोपरनिकस ने बताया था। फिर इसके बाद आता है 163 नंबर, यदि प्रकाश वर्ग का संबंध है तो दोस्तों ये खगोलीय दूरी से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये अमृतसर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है 165 नंबर प्रश्न आता है, यानी चार मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये हैदराबाद में स्थित है। 166 है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये दिल्ली में स्थित है। तो यानी 160 गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। ये क्वेश्चन आप तक आते हैं इस वजह से रखा गया, हो सकता है या आपका रिवीजन हो रहा हो, तो इससे घबराइए मत। जो क्वेश्चन आप इतने सरल क्वेश्चन कैसे हैं, तो दोस्तों ये एक तरह से जीके रिवीजन है। ये आपसे दोस्तों अभी तक जितना आप पढ़े उसका फिर से रिवीजन यानी फास्ट ट्रैवल पर हो रहा है। फिर इसके बाद 168 नंबर आता है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? आप सबको पता है दोस्तों नई दिल्ली पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 169 नंबर प्रश्न आता है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये आप सबको पता है आगरा यानी उत्तर प्रदेश में। फिर 170 नंबर आता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस यानी कि स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और सिंगापुर में की गई थी। इस फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। 172 है दोस्तों, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 173 नंबर प्रश्न आता है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 174 है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 175 है दोस्तों, करो मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज़ाद हिंद फौज का नारा किसने दिया था? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का नारा दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है 177 नंबर प्रश्न आ जाता है। 177 है दोस्तों, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। 178 है, वेदों की ओर लौटों का नारा किसने दिया था? दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने दिया था, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। 179 आता है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये भगत सिंह ने दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? दोस्तों ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन आते हैं नारा से रिलेटेड, इनकी उनके वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके आएंगे तो इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। फिर इसके बाद करो या मरो, मारो फिरंगी फिरंगी को इम्पोर्टेंट है का नारा किसने दिया था दोस्तों? ये मंगल पांडे जी ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में है। इसका नारा तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे, जो इसका नारा दिया था वो दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल्ला खान ने दिया था। फिर इसके बाद 185 नंबर आता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर 87 नंबर आते हैं, यानी कि 187 6 नंबर प्रश्न आता है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का है? तो दोस्तों किसका है? वो दोस्तों है राजा राम मोहन राय। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 187 नंबर प्रश्न आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों विवेकानंद जी ने की थी दोस्तों। 188 नंबर प्रश्न आता है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 189, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? दोस्तों ये मोहनदास करमचंद गांधी, आप सभी को पढ़े होंगे, बचपन में पढ़े होंगे। फिर इसके बाद 90 नंबर प्रश्न आता है, 190, कि महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 1991, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। पुस्तकों से रिलेटेड अब क्वेश्चन आंसर आएंगे। यानी भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? दोस्तों भारत रत्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 193 नंबर आता है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 194 नंबर, यानी भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं? तो दोस्तों परम वीर चक्र है। 195 नंबर है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? दोस्तों वो कालिदास जी को कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसमें से क्या पूछा गया है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। 197, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दोस्तों यूरी गार्गिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। फिर इसके बाद दोस्तों 198 नंबर प्रश्न आता है, जिसमें से पूछा गया है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों राकेश शर्मा जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 200 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, इसमें से कब कब छोड़ा गया था? तो दोस्तों प्रथम जो उपग्रह था वो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था। 201 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? दोस्तों बान की मून है। इस समय दोस्तों बदल चुके, बान की मून है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 202 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तिथि कब मनाया जाता है? दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। 3 नंबर प्रश्न आता है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? दोस्तों आयोडीन की कमी से होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, जिसे हम ग्वाइटर रोग भी दोस्तों बोलते हैं, तो याद रखिएगा, ग्वाइटर अगर लिखे आए हिंदी में तो उसको भी घेंघा रोग ही समझिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है कि कौन सी ग्रंथि यानी इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों अग्न्याशय दोस्तों इंसुलिन स्रावित करती है। जब अग्न्याशय इंसुलिन स्रावित नहीं कर पाती तो दोस्तों शुगर का पेशेंट बन जाता है आदमी, तो उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। 205 नंबर प्रश्न, टूरंड कप का संबंध किससे है, खेल से है? तो दोस्तों फुटबॉल से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 206 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है? दोस्तों हीराकुंड बांध है। 207 नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? दोस्तों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों युआन है। 209 नंबर प्रश्न, रेड कास्ट के संस्थापक कौन? दोस्तों हेनरी टू नॉर्ड है। मैंने आपको दूसरे वीडियो में ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ ये बात कि हेनरी टू नॉर्ड यानी कि रेड क्रॉस के विषय में बताया था। रेड क्रॉस दोस्तों ये जब है दोस्तों युद्ध होते हैं, यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया में जब युद्ध होता है तो उसमें से रेड क्रॉस का आ जाता है, अचानक इंटरफेयर करता है और उसमें लोगों का इलाज करता है। युद्ध उसमें घायल सैनिक चाहे वो दुश्मन का हो या दोस्तों अपने पक्ष का हो, वो दोनों पक्षों का इलाज करते हैं। तो दोस्तों रेड क्रॉस के जो संस्थापक थे वो हेनरी और टू नॉर्ड थे, इन्हीं का यही काम होता है दोस्तों। फिर इसके बाद 210 नंबर प्रश्न आता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? वो एनीमिया है। 211 नंबर है, भारत में कोकिला कौन कहलाती है? दोस्तों सरोजनी नायडू जी कहलाती हैं भारत की कोकिला। इसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो दोस्तों नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 211 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी और दोस्तों लास्ट में मर जाता है, फिर इसका बेटा आता है बनवाता है। फिर इसके बाद 213 नंबर प्रश्न आता है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों मदन मोहन मौलवी जी थे। फिर अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? दोस्तों यानी चाणक्य, यानी जिन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं या विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, इन्हें कई नाम है जाना जाता है। ये दोस्तों दंत तक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, तो इनके कई सारे नाम है, तो इनको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है,
215 नंबर प्रश्न आता है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कन्याकुमारी में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, इस दोस्तों मिस प्रिंट है दोस्तों, हमने थोड़ा लिखने में कन्फ्यूजन हो गई। इसके बाद फिर आता है यानी कि 217 नंबर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? काठमांडू नेपाल दोस्तों। इसमें फिर इसके बाद दोस्तों 218 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो ये आप बताएं, इसमें से 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न कौन से आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है, हाँ ये भी पूछ लिए, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी टोटल दोस्तों 8 देश हो गए, इनको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएंगे क्योंकि इधर 6 से कंट्री से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर पूछेगा। 216 नंबर 219 नंबर है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? वो 7516 किलोमीटर है। 220 नंबर है, विश्व अभ्रक यानी कि माइक दोस्तों का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्तों भारत में होता है, जो अभ्रक होता है। फिर इसके 221 नंबर, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ये दोस्तों वो क्वेश्चन आंसर है, वो जीके है जो दोस्तों आप अगर एग्जाम में आए तो आपको छोड़ के नहीं आया ना, 100% सही होना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इनमें ज़्यादा घबराइए नहीं, ये मत सोच के जाइए कि मुझे आ रहा है, तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ के आने ही नहीं, गलत होना ही नहीं चाहिए। अगर ये गलत हो गया तो वैसे भी दोस्तों आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। फिर इसके बाद 222 नंबर प्रश्न आता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों स्कर्वी होता है। 224 नंबर है, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती? तो विटामिन सी नहीं होती है। फिर 225 नंबर है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो रिकेटस रोग होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 226 नंबर प्रश्न आता है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जम पाता था? वो विटामिन के की कमी से। 227 नंबर है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? वो दोस्तों बाष्पन होता है। 228 नंबर प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं। 229 नंबर है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है दोस्तों? दो वसा में ए और ई घुलते हैं, बाकी सारे दोस्तों वो पानी में घुलते हैं। तो दोस्तों ये सारे वाटर में घुल जाते हैं, तो ए ई छोड़ के बाकी जितने विटामिन होंगे वो आपके सारे यानी कि दोस्तों पानी में घुलनशील होंगे। ये सिर्फ ए और ई वसा में घुलते हैं यानी फैट में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 230 नंबर प्रश्न आता है कि साधारण नमक का दोस्तों रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? NaCl है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रिक ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, एन यानी कि Na2, ये हमेशा पूछता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मारिएगा, नहीं वरना आपके एग्जाम में आ सकता है। फिर इसके बाद 232 नंबर है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। 233 नंबर है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? तांबा और जस्ते का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 234 नंबर प्रश्न आता है कि कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का है। 235 नंबर है, नेत्रदान में नेत्र किस भाग का दान किया जाता है दोस्तों? कॉर्निया का। 236 नंबर है, विटामिन यानी कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है दोस्तों? विटामिन B12 में। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों? ये माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर इसके बाद 238 फिर इसके बाद दोस्तों 238 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 238 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? 238 में है, यानी लाल रक्त की कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है दोस्तों? आपको अस्थि मज्जा बताना है, यानी बोन मैरो। फिर इसके बाद 239 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। 240 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से क्या पूछा गया है? 240 नंबर में पूछा गया है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यानी सिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 241 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया कंप्यूटर की यानी परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है दोस्तों? यानी कि रोम यानी कि रेड ओनली मेमोरी यानी रीड ओनली मेमोरी। 242 नंबर प्रश्न आता है, एक मिनट दोस्तों, यानी कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नाम से दो दलों पर विभाजित हो गई थी? तो 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन हुआ था, तो दो दल इसमें से दोस्तों विभाजित हो गया था, एक नरम दल एक गरम दल। तो दोस्तों उग्रवादी और दोस्तों उदारवादी, ये याद रखिएगा। ये 1907 में हुआ था और सूरत अधिवेशन में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर 243 नंबर प्रश्न आता है, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? ये किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये यानी कि राज प्रथम चोल ने बनवाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा आता है इसके बाद? 244 नंबर प्रश्न आता है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों पीछे क्वेश्चन गड़बड़ थे तो उनको हमने हटा दिया, तो इस वजह से थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा। 249 नंबर प्रश्न आता है। 249 नंबर में पूछा गया है, सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त
बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सबको पता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखो दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कम से कम कर ही सकते हैं और भेज सकते हैं दूसरी बार। हाँ, शेयर उसके पास कीजिएगा जो तैयारी कर रहा हो, पढ़ रहा हो, उसके पास भेजिए। फालतू लोगों के पास भेजने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आपका दिमाग भी डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ पर मत भेजिए। लेकिन जो पढ़ते हैं उनके पास ज़रूर भेजिए, रिकमेंड कीजिएगा वीडियो का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, थोड़ा मोटिवेशन हमारा बढ़ाते रहिएगा। फिर इसके बाद 250 नंबर प्रश्न आते हैं। 250 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था, यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, इसमें से कौन से थे? तो दोस्तों यानी गणेश वासुदेव थे, जो भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, प्रथम की बात पूछी गई है, जो पहला लोकसभा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय संविधान के, एक मिनट दोस्तों, यानी कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को दोस्तों स्पेशल पावर दी गई है, यानी कश्मीर विशेष दर्जा को? तो दोस्तों 370 दिया गया था, अब दोस्तों हटा दिया गया है 370 को, सॉरी। फिर इसके बाद 252 नंबर प्रश्न आता है, कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्माण कौन कर सकता है? तो इसको लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, ना कि सांसद के पास, ना कि राज्यसभा के पास। याद रखिएगा, राज्यसभा भी इस चीज़ को नहीं कंफर्म कर सकता, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष इस बात को कंफर्म कर सकता है कि ये विधेयक कैसा है, धन विधेयक है या नहीं है। 253 नंबर आता है, विश्व का सबसे बड़ा यानी कि महाद्वीप कौन सा है? वो एशिया है। 254 नंबर प्रश्न आता है, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों ये मूसी पर बसा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 255 नंबर आता है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो मैक्सिको है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 256 नंबर, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वो वेटिकन सिटी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है? नेक्स्ट प्रश्न आता है 257, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर और लाल सागर। याद रखिएगा, सुएज नहर की बात हो रही है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों ये जोड़ती है या कनेक्ट करती है या अलग करती है, इन तरीकों से क्वेश्चन आपको पूछेगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, पनामा नहर किन दो यानी महासागरों को जोड़ती है? तो एक दोस्तों यानी प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को दोस्तों जोड़ती है या अलग करती है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद 159 नंबर प्रश्न आता है, भारत के संघीय क्षेत्र यानी दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों सिलवासा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 260 नंबर प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? दोस्तों राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी 262 नंबर प्रश्न है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों उत्तराखंड में है। 263 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसमें से क्या पूछा गया है? 2011 की नवनिर्मित राष्ट्र यानी दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? दोस्तों जुबा है। याद रखिएगा, जुबा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 264 नंबर प्रश्न आता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। आईने अकबरी का लेखक कौन है? दोस्तों तो अबुल फजल है। फिर इसके बाद यानी होप मेन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये टेनिस से है। 276 नंबर, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से क्या है? एक मिनट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न इसमें से, हाँ इसमें से पूछा गया है नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? 224 है। भारत का सबसे पहली फिल्म कौन सी? दोस्तों राजा हरिश्चंद्र थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेबिच यानी जो कान की हड्डी होती है। और 271 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? वो जांघ की फीमर हड्डी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639 यानी 639 होती है, यानी 639 होती हैं। 273 लाल रक्त की कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। 274 नंबर प्रश्न है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ती की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों तो दोस्तों इसको बोलते हैं यानी जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या ग्लाइविजेशन, ये बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 275 नंबर प्रश्न आता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। 276 नंबर है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? दोस्तों डिगबोई, जो कि असम है। यूनेस्को द्वारा यानी कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 278 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों कुली कुतुब शाह द्वारा। कांग्रेस द्वारा यानी कि द्वारा पूर्णतः स्वाधीनता प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? दोस्तों ये सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध किसने, यानी श्वेत क्रांति दोस्तों ये मिल्क यानी कि दूध प्रोडक्शन से था। इसी से दोस्तों ये जो मिल्क यानी कि जो दूध देते हैं जानवर, उनके विषय में भी इसी में दोस्तों दिया गया विषय था। फिर इसके बाद 281 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से दिया गया है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो दोस्तों फेरी क्वीन था।
ठीक है, फेरी क्वीन था। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये डेट हमेशा पूछेगा, 26 अक्टूबर 1962 को। तो दोस्तों प्रथम घोषणा की गई थी ये चीनी आक्रमण के टाइम पीरियड पर। फिर इसके बाद भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? दोस्तों आंध्र प्रदेश था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 284 यानी भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम यानी 712 में किया गया था, जो पहला अटैक था। फिर इसके बाद 285 आया था सेल्यूकस यानी सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? दोस्तों वो मेगास्थनीज था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 286 श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? दोस्तों तो सीलोन था, इसका पुराना नाम सीलोन था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 287 नंबर प्रश्न आता है कि विटामिन की खोज किसने की? तो दोस्तों फंक ने की थी। फिर इसके बाद स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकल की होती है। ये तीन चीज़ों से मिलकर दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनती है। 289 नंबर है यानी कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? दोस्तों कॉपर और टिन की होती है। 290 है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? दोस्तों यानी कि 1893 में संबोधित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 291 नंबर प्रश्न है 291 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों ये 13 अप्रैल 1919 को। फिर 292 है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों ये 21 जून को होता है। फिर इसके बाद 293 आता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? उपदेश वो सारनाथ में दिया था। 294 आता है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज किस पर की गई थी? दोस्तों लाला लाजपत राय। आपको याद है दोस्तों जिस नेता की मृत्यु हो गई थी तो उनका नाम था लाला लाजपत राय। 295 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? दोस्तों सिद्धार्थ नाम था। 296 है यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? दोस्तों वो ऋग्वेद में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? दोस्तों छोटी आंत से स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 298 आता है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ग्रोगर मेंडल में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है यानी कि 299 मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? दोस्तों तांबा। 300 नंबर प्रश्न आता है बाल पिन किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों पृष्ठीय यानी सरफेस टेंशन पर काम करता है। 301 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? दोस्तों सहतूत पर। 302 नंबर आता है राजस्थान की खेत खड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तांबे की खान के लिए। 303 नंबर आता है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? दोस्तों वो शुक्र है, जिसे बहन भी कहते हैं, जुड़वा बहन भी बोलते हैं। 304 नंबर है मनुष्य की आंख में किस धातु का यानी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों रेटिना पर बनता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? दोस्तों विकिरण द्वारा होता है। 306 नंबर है डीएनए की यानी कि द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? दोस्तों वॉटसन और क्रिक ने लगाया था। 307 नंबर है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? दोस्तों डेसिबल में मापी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों इसमें से पूछा गया मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? दोस्तों एपी कल्चर कहलाता है। तो ये था दोस्तों आज हमारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन एंड हो गए और नेक्स्ट क्वेश्चन हमने रेडी कर रखे हैं ऑलरेडी आपके लिए। एग्जाम से पहले आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपका दोस्तों पेपर बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताइए। थोड़ा मैं स्पीड में बोला और अपनी वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी आपको प्रोवाइड कराता हूँ ताकि आप फटाफट रिवीजन हो आपका, क्योंकि आप तो पढ़ तो चुके हैं, मुझे पता है आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़ें तो फिर भी आपको दोस्तों एक तरीके से मैं आपको जिस हिसाब से जीके दिया गया है उस हिसाब से दोस्तों अगर आप एक बार वीडियो को देखते हैं तो दोस्तों हो सकता है 10-15 दिन आप नहीं भूलेंगे उस सब्जेक्ट को। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा वीडियो में, इस वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो में क्वालिटी कैसी है, वॉइस क्वालिटी कैसी है, ये सब आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम पता लगा सकें कहाँ पर हमारा फॉल्ट है। और हाँ, इसकी ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट यानी कि यूपी SSSC पेट हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहाँ पर सारे वीडियो देखिएगा। सारे वीडियो क्या दोस्तों आप 2 घंटे में दोस्तों सारे वीडियो देख लेंगे। इतने छोटे छोटे टाइम पर मैंने आप पता चल गया हो कि मैं कितनी स्पीड में पढ़ाता हूँ, कितना तेज़ी से आपको प्रोवाइड कराता हूँ कंटेंट, तो आपको ये बात तो पता चल गई होगी कि कितना स्पीड में हमारा काम होता है। तो इसी स्पीड में सारे वीडियो आपको मिलेंगे, वो 2 से ढाई घंटे में आप कभी कुछ नहीं पढ़े होंगे, फिर भी आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।